नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा त्रिपुरा की करते हैं। त्रिपुरा में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिशें की गई, कुछ अंश तक सफलताएं मिली, उसको लेकर के समूचे देश को चिंतित होना चाहिए। त्रिपुरा हमारा पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश सटी हुई है। बांग्लादेश के बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठिए वहाँ घुस आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। अभी हाल ही में नवरात्रि के मौके पर जिस तरह से वहाँ हिंदू मंदिरों को तोड़े गए, हिंदुओं की हत्याएं हुई, बलात्कार हुए उनके महिलाओं से, नवरात्रि पंडाल में घुस करके मूर्तियाँ तोड़ी गई, यह सब वारदात, इन सब बारे में आप वाकिफ़ हैं। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। मुद्दा यह है अब वहाँ की सरकार टाइट हुई है। बांग्लादेश में हुआ ना, भारत में कुछ नहीं हुआ था। बांग्लादेश में जो हुआ, बांग्लादेश सरकार ने बाद में एक तरह से माफ़ी मांगा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सरकार कुछ असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी की, कार्रवाई शुरू की है, जांच जारी है। मामला ये था कि वो जो हादसा हुआ था, जो हत्याकांड हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसके पीछे कोई बेस नहीं था। एकमात्र अफवाह सोशल मीडिया अकाउंट से भेजी गई एक पोस्ट दंगे के कारण बनी। किसी असामाजिक तत्व ने बांग्लादेश में पोस्ट कर दिया कि वहाँ पर नवरात्रि पंडाल बने हुए, उसमें एक जगह पर पवित्र धर्मग्रंथ का अपमान हो गया है। इसको लेकर के मुसलमान आक्रोशित हो गए। पवित्र धर्मग्रंथ से तात्पर्य कुरान से है। और इसके बाद बिना फैक्ट चेक किए, बिना हकीकत जाने उग्रवादियों का झुंड निकला और जो जहां हिंदू बस्तियां मिली तोड़ डाले, जला दिए, मर्डर कर डाले, महिलाओं से बलात्कार करना शुरू कर दिए। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जहां भी ये उन्मादी तत्व उन्माद में उतरते हैं, बलात्कार जरूर करते हैं। छोटे छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़े हैं। ये ऐसा कुकृत्य किए हैं कि इनको नराधम राक्षस कहा जाए तो भी कम है। तो ये वारदात वहाँ हुआ, पुलिस देखती रही। आश्चर्य की बात है, पुलिस सामने ये सारे कांड होते रहे, वहाँ स्थानीय पुलिस देखती रही। वो तो जब वहाँ की पैरामिलिट्री पुलिस आई है तब मामला शांत हुआ है, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। वह सब कुछ हो गया था जो नहीं होना चाहिए, किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। शुरुआत कहाँ से हुई कि पवित्र धर्मग्रंथ का अपमान हुआ, जबकि बाद में जांच में ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि किसी जगह पर पवित्र धर्मग्रंथ कुरान का कोई अपमान किया है। मामला बिना सच्चाई जाने दंगा हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए, असंख्य घर तोड़े गए, कृत्य हुए, सब हुए। अब उसके खिलाफ वो जो वारदात वहाँ हो रही है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसके खिलाफ त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मोर्चा निकाला, शांति जुलूस निकाला। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वहाँ मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं। शांति से जुलूस निकला। जुलूस निकल रहा था कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो कुछ हथगोले फेंके गए, इसी में भगदड़ मच गई। ये जो हुआ, इसके बाद पुलिस पहुंची है, पत्थरबाजों को तोड़ी है और जुलूस शांति से डिस्पर्स हुआ, खत्म हो गया। इसके बाद अफवाह फैलाई जाने लगी कि जुलूस ने वहाँ मस्जिद जला दिया, वहाँ धर्मस्थल जला दिया। पुलिस उसकी जांच करने पहुंची तो कोई भी धर्मस्थल वहाँ नहीं जलाया गया था। एटलीस्ट मस्जिद या मुसलमानों का धर्मस्थल नहीं जलाया गया था। हाँ, ये जरूर हुआ था कि बहुत सारे मंदिरों को पत्थर मार मार के क्षतिग्रस्त किया गया था। बहुत सारी हिंदू बस्तियों पर पथराव हुआ था। खैर, ये इंस्टेंट रिएक्शन था, हो सकता हो। इसके बाद पुलिस टाइट हुई, पैरामिलिट्री पुलिस पहुंची। विप्लव देव सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया कि अगर कोई दंगाई मिलता है तो उससे उसी तरह से निपटो जैसे कि वो दंगाई है। वो किसी भी धर्म का, किसी प्रांत का, किसी पार्टी का, इससे उनका लेना देना नहीं है। पुलिस सख्त हुई तो जो गोल टोपी दंगाई थी ये भी भाग गए, चंदन वाले दंगाई के थे वो भी भाग गए। मामला शांत हो गया। लेकिन शांत हो गया, ये इस बात को ये जो लुटियंस मीडिया है इसे बर्दाश्त नहीं। ये जो मीडिया दिल्ली में बैठी वामी कामीकुपंथी मीडिया है, यह चाहती है कि दंगा हो, ये हिंदू मुस्लिम दंगा करना चाहती है। त्रिपुरा वामपंथी राज्य था, वामपंथियों का हाथ पहले था, वो उनके हाथ चला गया। वहाँ विप्लव देव मुख्यमंत्री बन गए, भाजपा की सरकार आ गई। तो जो वामी कामीकुपंथी मीडिया है इसको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये एकदम लगी हुई है किसी न किसी बहाने दंगा हो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया कहीं नहीं, विदेश के किसी मस्जिद में क्षतिग्रस्त हुई अगर फोटो है, वीडियो है, तो उसको जोड़ करके ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो त्रिपुरा की सीन है। 3 साल 4 साल पहले के वीडियोस जहां अनाउंसमेंट हो रहा है कि दंगा हो जाए, इस तरह के अनाउंसमेंट हो रहे हैं अरबी भाषा में, उसे पोस्ट कर रहे हैं।
और इतना, और उसको शेयर भी जमकर किया जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, फेसबुक पर डाला जा रहा है और उसे शेयर भी किया जा रहा है। मतलब दंगा भड़काने की पूरी कोशिश ये लुटियंस गैंग ने कर शुरू कर दिया। पुलिस सख्त हुई, पुलिस ने जिनके जिनके ट्वीट थे वर्जिन तक पहुंची, वह एफआईआर किया। अरे इतना ही नहीं, मतलब ऐसी व्यवस्था किया कि जेल में सड़ जाएं। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ जिसमें जमानत नहीं है। तब लुटियंस जो गिरोह है बौखला गई कि ये तो आज़ादी स्वतंत्र जो हमारी बोलने की है, अभिव्यक्ति आज़ादी है, उसे हरण कर रहे हैं, उसे छीन रहे हैं, उस पर केस दाखिल कर रहे हैं। एक सवाल जनता भी लुटियंस मीडिया से, वामी कामी कुपंथी मीडिया से ये पूछना चाहती है, पूछना भी चाहिए कि जब झूठी अफवाह को फैलाओगे तो मीडिया कहेगा झूठी अफवाह फैलाने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो आपके खिलाफ क्यों ना हो। उसमें कुछ महिला पत्रकारों ने भी जम के हिस्सा लिया, वो भी आरोपी बना दी गई हैं। यूएपीए के तहत उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब दिल्ली की गिरोह जो है बौखलाई हुई है। अब कह रहे हैं कि दंगा जरूर भड़काने की कोशिश कुछ लोगों ने किया, लेकिन उनके खिलाफ इतनी सख्त, इतनी कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। मतलब सहानुभूति दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है। दंगा हुआ, लोग घायल हुए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस फोड़े गए, फायरिंग करनी पड़ी, ये सब बात सही है। इस बात को जो वहां हकीकत में घटा है, जो घटित हुआ है, उतने तक सीमित न रख करके इसको इतना बड़ा, इतना व्यापक बनाने का प्रयास किया गया कि यह दंगा पूरे देश में फैल जाए। वामियों के पास इस समय और कोई काम तो है नहीं। उनका एकमात्र राज्य बचा है केरल, जो कि जाने के कगार दिख रहा है। त्रिपुरा था, चला गया है। तब इनको खाद पानी देने वाला कोई बचा नहीं है। दिल्ली में जिस सरकार को लाए, अरविंद केजरीवाल सरकार को लाए, वो इनको खाद पानी देना बंद कर दिया है। वह डायरेक्ट संबंध रख रहा है इनके आकाओं से, वो डायरेक्ट इनके आकाओं से संबंध रखा हुआ है, तो इनको खाद पानी देने कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जो थोड़ा बहुत केरल से आ रहा है, त्रिपुरा से जो अभी बचे खुचे लोग थे, वहाँ से कुछ इनको सहायता मिलती थी, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। अगर त्रिपुरा में सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी तो लुटियंस गैंग को कौन ढूंढेगा, कौन पूछेगा। इसलिए ये नहीं चाहते कि त्रिपुरा शांत हो। त्रिपुरा को अशांत करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पर सख्त पुलिस है, सख्त प्रशासन है, सख्त मंत्रालय है, सख्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो सबसे कठोर है, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। इस समय एक बात बताने लायक है, जिस तरह से दंगाइयों से निपटने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिचकते नहीं हैं, उनसे 2 कदम आगे बढ़ करके विप्लव देव भी दंगाइयों से निपट रहे हैं। हिचकना भूल जाइए, निपट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है। एफआईआर माने षड्यंत्र का एफआईआर हुआ है, लेकिन यहाँ त्रिपुरा में सीधे यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें कठोर सजा है, कठोर सजा का प्राविधान है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूर्वोत्तर का छोर किनारे पर बसा हमारा राज्य, हमारा प्रदेश, वहाँ पर वहाँ की सरकार उसे बचाने के लिए वो सब कुछ करना चाह रही है, सब कुछ कर रही है जो आवश्यक है। मूल मुद्दा वहाँ यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए स्थानीय लोगों का जीना हराम कर दिए हैं। जिन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों की संख्या अधिक है, वहाँ पर हिंदुओं की बस्ती खत्म हो रही है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं। ये कड़वा सच है, लेकिन ये लुटियंस गैंग इसको नहीं दिखाती। लुटियंस गैंग क्या दिखाएगी? हिंदू बहुल प्रदेश है, सच है, हिंदू बहुल प्रदेश है, लेकिन ये हिंदू वहाँ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में मुसलमान 40% भी हैं, वहाँ हिंदुओं का जीना हराम कर दिए हैं। ऐसा दुराचार कर रहे हैं कि वहाँ हिंदू न रहें, भाग जाएं। वहाँ मंदिरों में पूजा तक नहीं होने पाता, उनके इलाकों में मंदिरों में घंटियाँ तक नहीं बजने पाती। ये कड़वा सच है। अगर किसी को विश्वास न हो तो जाके देख ले। लुटियंस मीडिया जो कह रही है वो सच नहीं है। आप जब जाएंगे, हकीकत देखेंगे तो पता लगेगा। बहुत सारे NGOs गए जो हकीकत बयां कर रहे हैं, जिनकी बातें अगर आप पूरी तरह सुनेंगे तो आप बहुत दुखी होंगे। आपको लगेगा कि क्या है, भारत का ही राज्य है, ये हमारा हिस्सा है। क्योंकि बॉर्डर के इलाकों में जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, वहाँ पर हिंदुओं का जीना हराम हो गया है। बांग्लादेश में जो हुआ है वैसे ही घटनाएं वहाँ भी हो सकती हैं, अगर विप्लव देव सा कठोर कोई मुख्यमंत्री वहाँ न बैठता तो। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो इसे अपने मित्रों में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को, नेशन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी इस तरह कोई वीडियो पोस्ट करें तो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।